आप हैं ज्ञानी हरपाल सिंह जी। जी। हम आए हैं अपने बड़े गुरुद्वारे में जहाँ और हमसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, जिसमें कि हमारा पहला सवाल ये है कि मनुष्य की जिंदगी में परिवार का क्या महत्व है, क्या अहमियत है? हाँ जी, जैसे मैं एक छोटी सी 2 लाइनें कहूँगा, उसके बाद आप मैं बताऊँगा फैमिली क्यों जरूरी होने चाहिए या परिवार क्यों जरूरी होना चाहिए। जैसे बसंत के मौसम में पतझड़ की बहार चाहिए, पतझड़ की बहार चाहिए, वैसे जीवन में एकमात्र परिवार चाहिए, क्योंकि परिवार का होना बहुत जरूरी है। परिवार में अगर एक बेटी नहीं होगी तो पिता को किसी लड़की की, किसी लेडी की इज्जत नहीं होगी। इसलिए परिवार में सब फैमिली होनी चाहिए। परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं उनसे हमको सीखने का मिलता है। हमको जीवन की कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे तजुर्बे में नहीं, उनके तजुर्बे से मिलती हैं। जो बुजुर्गों के तजुर्बे से हमें सीखने को काफी कुछ मिलता है। और फैमिली के जो बच्चे हैं उसके बचपना देख के उसको भी बच्चों के बचपन से भी सीखने को हमें मिलता है कि हम अपने बच्चे में क्या कर सकें, और उसमें उस बच्चों को सिखाने में अहम रोल होता है कि हम अब तक जो नहीं कर सके वो अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि हमसे ऊपर हमारे बच्चे जा सकें और हमारा नाम और देश का नाम रोशन कर सकें। तो ज्ञानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फैमिली बिखरने के कारण क्या हैं, रीजंस जो है वो सामने आए हैं। कुछ रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना बहुत ही एहतियात से रखना पड़ता है। मतलब पति पत्नी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, परिवार का, पति पत्नी का जो रिश्ता बहुत बेहद नाजुक होता है। इसमें अगर सही सोच की विरोधभाषी विचार में जगह दी गई तो रिश्ता टूटने का डर रहता है। इसे टूटने से बचाना हमारी जो है जिम्मेदारी है। पति पत्नी का रिश्ता टूटने के भविष्य में खिलवाड़ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अलगाव हो जाते हैं, माँ पिता नफरत का शिकार हो जाते हैं। यही नफरत का दिन है, उन्हें आसान लोगों से नफरत करने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, इसलिए पति पत्नी का रिश्ता, परिवार, विश्वास, भरोसा बहुत होना जरूरी है। विरोध विचार या मुनाफी सोच में जगह नहीं देनी चाहिए उन्हें। ठीक है जी। वह घर के मजबूत सलून होने के साथ साथ एक बुजुर्ग और समान लायक, जैसे कि पति पत्नी है वैसे आगे जाके वो एक दादा दादी भी बनेंगे। उनके पोते हैं वो उन्हीं से आके सीखेंगे। और सबसे ज्यादा फैमिली का जो बिखरने का है, सबसे ज्यादा उसमें स्वस्थ अपने आप का जो है वो स्वस्थ है। मतलब कि अपना लालच, जैसे कई भाई से लड़ जाते हैं। ठीक है जी, उनको एक मतलब कि जमीन की या अपनी प्रॉपर्टी की लालच होता है। जैसे बच्चे परिवार से बिखर जाते हैं, उनको ये होता है माता पिता बैठे हैं, इनके जमीन भी हम ले लें, उन्हें वृद्धाश्रम में या कहीं पर छोड़ दिया जाता है। और जो परिवार के भाई होते हैं या रिश्ते नाते चाचा चाची होते हैं, ये सबसे ज्यादा इसमें जो अहम रोल है टूटने का, ये लालच है, स्वयं का स्वार्थ है, लालच है और प्रॉपर्टी है। यही हो सकता है। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप ये समझते हैं या आपको ये लगता है कि एक शक्तिशाली परिवार जो है वो एक शक्तिशाली समाज का निर्माण कर सकता है और एक शक्तिशाली देश बनाने में भूमिका अदा कर सकता है? अपनी शक्तिशाली परिवार जैसे कि शक्तिशाली परिवार देश बनाने में, हाँ जी, बहुत होना जरूरी है। जैसे कि हमारा परिवार, अगर हम सबसे ज्यादा, जैसे हमारे गुरबाणी में आता है, अवर उपदेश से आप ना करें। जो दूसरों को उपदेश तो लोग सब देते हैं, लेकिन अपने आप पर अमल कोई नहीं करता है। अगर सबसे पहले अगर देश को संभालना है, देश को सुरक्षित रखना है, सबसे पहले खुद को समझदार होना पड़ेगा, अपने आप को समझदार बनाना। उसके बाद हमारी फैमिली है, अगर फैमिली हमारी समझदार होगी, फिर आस पड़ोस, गांव, फिर हम देश की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे परिवार का होना बहुत अहम सवाल रखता है देश बनाने में, क्योंकि हमारे परिवार में जो है हर इंसान की, हर मेंबर की अलग अलग सोच होती है। ऐसे ही देश में दुनिया की अलग अलग सोच होती है। हम परिवार से ये सीखने को मिलता है, या परिवार का अहम रोल ये है देश बनाने में कि हमें पता चढ़ जाता है अगर हमारी परिवार की आपस में नहीं बन ली तो इतने बड़े देश को अलग अलग एक साथ कैसे जोड़ा जाए। और जिसका परिवार
एक के हाथ में या बुजुर्ग के एक के हाथ में या एक के कहने से चलता है तो हो सकता है आने वाले देश में हमारी इस विचारों का अच्छा परिणाम हो। तो एक शक्तिशाली परिवार बनाने में किसका रोल अहम होता है, पति का या पत्नी का, स्त्री का या पुरुष का, कौन ज्यादा अहम रोल अदा करता है? वैसे तो होना चाहिए पूरे परिवार का ही अहम रोल होता है। मैंने जैसे आपको बात करें तो परिवार का जो है हर मेंबर का रोल मेन होता है, क्योंकि हर मेंबर की अलग अलग हमें जो है सीखने को मिलता है। बुजुर्गों से जो है उनके तजुर्बा है जो उनसे सीखने को मिलता है, जो हमारे भाई बहन है या पति पत्नी है, जो रिश्ता चल रहा है, जो यहाँ दुनिया में चल रहा है समय, वो समय का देखने को मिलता है। और जो छोटे बच्चे हैं, उसमें हमारे बचपन का देखने को मिलता है कि जो हम देश के लिए नहीं कर सके या अपने परिवार के लिए नहीं कर सके, वो हो सकता है हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा ज्ञान दे, आने वाले समय में हमारा देश भी संभाल सके, हमारा परिवार भी संभाल सके। इसलिए पूरे परिवार का ही अहम रोल होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में कहीं बच्चे नशाखोरी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, ये सभी तो हमारे समाज की खराबी है। तो इसी मतलब ये जो समाज खराब दिख रहा है हमें किस वजह से दिख रहा है? क्योंकि फैमिली पहली इकाई है, तो इसका मतलब उसने उनका वो नहीं किया, सही संस्कार नहीं दिए, उनको सही प्रशिक्षण नहीं दिया, यानी कि परिवार ने सही प्रशिक्षण नहीं दिया। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? यही है ना इसका मेन असर? इसका सबसे ज्यादा संगत का असर पड़ता है कि बच्चे जो नशा कर रहे हैं ये कौन सी संगत में है, और उसको संगत से हटाने का या जोड़ने का परिवार का ये भी है। जैसे हमें पता होने के बावजूद हम नहीं मना कर रहे हैं, हमारे बच्चे माड़ी संगत में या कह लो गलत संगत में बैठ रहे हैं, नशेड़ियों के साथ बैठ रहे तो उन्हीं के साथ मिल रहे हैं। हमें ये समझाना पड़ेगा अपने बच्चों की कौन सा, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनको बताना हमारा फर्ज है कि कौन सही है कौन गलत है। परिवार को ये काम करना हम परिवार को ये काम करना है। अगर परिवार करेगा तभी तो देश के नेता या और लोग कर पाएंगे, समाज कर पाएंगे। सबसे पहला तो हमारे परिवार, क्योंकि अगर कोई बात भी हो जाती, सबसे पहले मानो कोई गलत काम हो गया हमारे बच्चे से, तो सबसे पहले जो वहाँ के प्रधान होंगे या मेन होंगे वो सबसे पहले परिवार के बात होंगे, आपके बच्चे ने ये किया है। तो इसलिए परिवार का अहम रोल होता है। तो और एक ये है कि जो समाज में और भी बुराई है, जैसे अडल्टरी है, ये सारी चीजें हैं, होमोसेक्सुअलिटी है, लिव इन रिलेशनशिप है, वह शादी नहीं हुई बच्चे साथ रह रहे हैं लड़के लड़कियां, इसके बारे में क्या विचार है? ये सब क्यों है? फैमिली बिखरने की वजह से है ना ये सब? हाँ जी, ये सबसे ज्यादा इस बात तो परिवार पे ही पड़ता है। मैं सारी बात परिवार पे ही करूंगा, क्योंकि जो है हमारे अगर परिवार सही है तो हमारे रिश्तेदारों में कई जगह पे तलाक हो जाता है, हमें सुनने को मिलता है। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे हमें सुनने को मिलता है, वहाँ इसने इस प्यार किया, यहाँ रिश्ता टूट गया, यहाँ तलाक हो गया, किस वजह से हो गया, कोई प्रॉपर्टी के लिए तलाक कर रहा है, कोई किसी को कैसे। शादीशुदा आदमी भी तलाक कर रहे हैं, शादीशुदा तलाक तो कर रहे हैं, लेकिन कई है जो कि प्यार करके या कह दो रिश्ते में के लव मैरिज कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जैसे बच्चे रह रहे हैं। वो बच्चों को जो कि खुल कह दो हमने ही दी है ये। अगर परिवार स्ट्रांग रहेगा या परिवार का कोई प्यार से होता तो सारा काम, लेकिन प्यार से बच्चे बिगड़ते भी हैं। जहाँ प्यार उन बच्चों को देना चाहिए वहाँ देना चाहिए, लेकिन जहाँ डांटना है, सख्ती से पेश आना, वहाँ सख्ती से पेश आना चाहिए। क्योंकि ज्यादा प्यार कहते हैं ना, ज्यादा मीठा शुगर कर देता है, ऐसे ज्यादा प्यार भी बच्चों को बिगाड़ सकता है। हाँ, बैलेंस होना चाहिए। हमें ही खुद को समझ के चलना चाहिए और अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं समझाएगा। क्योंकि दूसरे का तो योग है, आज की सोच ये है कि हम अपने दुख से इतना दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से चाहते हैं। दूसरे के बच्चों की बदनामी हो, दूसरे के परिवार की बदनामी हो, दूसरा नहीं बताएगा। इसलिए हमारे बच्चों को हमें ही समझाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये परिवारों में जो टूटने की वजह आपकी नजर में ये भी हो सकती है कि दहेज प्रथा जो है सोसाइटी में, हमें लड़की को दहेज नहीं दिया, जला दिया। हाँ जी, ये भी है। दहेज का ये ऐसे है ना, देखिए दहेज का मेरा तो ये मानना है दहेज गलत है। कहते हैं कि दहेज लड़की वालों से लेना गलत है, लेकिन जब लड़की वाले रिश्ता देखने जाते हैं,
कहते हैं कि हम वो लड़का चाहिए जिसकी कार भी हो, 10 एकड़ जगह भी हो। वो तो चलो मांगते हैं लड़के वाले, लेकिन लड़की वाले ये क्यों देखते हैं? लड़की वाले भी तो एक हिसाब से दहेज ही देख रहे हैं उधर से। अगर वो इतने देने वाले हैं या ठीक ठाक है तो ऐसे अपनी लेवल का लड़का देखें, लेवल की पार्टी देखें, जिसे ना देना पड़े ना लड़ पड़े। पहले वो देखते अगर बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ोगे तो वो, अगर वो बड़े लोगों के रिश्ता जोड़ोगे तो वो अपनी टक्कर का सामान मांगेंगे। बाकी दहेज देना गलत है, ये हमने ही चलाई है। जो कोई प्रशासन या कोई दुनिया का कोई महंता तो नहीं चला, जो हमने ही दे के, क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज में हमारी वाह हो, शोभा हो कि उसने उस लड़की के इतना सामान लेके आई बस। और उसका जो फर्क है वो गरीब परिवारों पे ज्यादा पड़ता है। गरीब परिवारों के रिश्ते नहीं होते, क्योंकि अगर मान लो एक गांव में 10 घर हैं, 10 घर में से 8 लोगों को दहेज मिला, वो 3 लोगों वाले वो क्या करेंगे? वो गरीब आदमी वो कहाँ से दहेज देंगे? ठीक है जी। तो ये है बिकने का कारण, ये है सबसे ज्यादा ये कारण है। जैसे संपत्ति नहीं देते, कुछ जैसे माँ बाप के पास संपत्ति है, दहेज तो दे रहे हैं लेकिन और बहुत संपत्ति है, उनके पास बहुत करोड़ों रुपया है, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन संपत्ति में कोई अधिकार बेटी को नहीं दे रहे। हाँ जी, ये भी होना, यही तो मैंने आपसे पहले बोला ना। अगर दहेज की जगह देखो कोई छोटी फैमिली का लड़का देख लो, तुम्हारे पास अगर इतना ही दहेज देने के लिए है, कोई छोटी फैमिली का देख लो, उसको कुछ बेटी के नाम पे जमीन लगवा दो, एक जो परिवार है वो भी खुश या वो भी ठीक लेवल पे आ जाएगा और आपके दोनों परिवार लड़की लड़की खुश होने लगे। इससे देश की प्रथा खत्म हो सकती है। अगर इंसान की ये सोच हो जाए कि लड़की को दहेज की जगह उस लड़के को साथ में, या अगर बेकाम है संपत्ति दे दें और उसका रोजगार हो जाएगा, तो दहेज की प्रथा खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि एक आदर्श परिवार आपकी नजर में कैसा होना चाहिए, कैसा हो, उसकी तस्वीर बताइए कैसी होनी चाहिए? आदर्श परिवार जैसे पतझड़ होता है, पतझड़ इसलिए कहते हैं कि उसके पत्ते झड़ते हैं। अगर पतझड़ में पत्ते ना टूटें तो उसको पतझड़ नहीं, क्योंकि वो पुराने पत्ते वैसे ही रहेंगे तो लोग उनके नए पत्ते को देखेंगे भी नहीं। जैसे मैं बात करूँ कि पानी की बात करूँ, एक भाई गुरदास जी हुए हमारे में, वो पानी से भी सवाल करते हैं, पानी से भी उनके पूछते हैं कि क्या सवाल है। वो कहते हैं कि पानी कि तेरे में मतलब कि एक कंकड़ फेंक दो, पत्थर फेंक दो या छोटा सा लोहे का टुकड़ा फेंक दो तो आप उसको डुबो देते हो। और जो लकड़ी होती है, लकड़ी इतनी भारी, जितनी भारी मर्जी फेंक दो, पानी उसे नहीं डुबोता, पानी लकड़ी को नहीं डुबोता। तो ऐसा क्या है, लकड़ी को क्यों नहीं डुबोता? वजन में, वेट में तो उसका वजन जाता होता है, और दूसरे को क्यों? तो पानी ने उसका आंसर दिया, उत्तर दिया कि मेरे सिंचा हुआ, मैंने उस पेड़ को अपना पानी दे दे के पाला है, मेरा सिंचा हुआ, मैं उसे इसलिए नहीं डुबोता कि वो मेरा पाला हुआ है। ठीक है। उसके बाद भाई गुरदास जी उसके बाद दूसरा सवाल करते हैं। वो कहते हैं, पानी तुम्हें ये नहीं पता कि वही लकड़ी जिसमें उसमें आग भी है, और आग का और पानी का दोनों की दुश्मनी है, वो लकड़ी मिल करके लोहे से एक नाव बनती है, किश्ती बनती है, और जब वो किश्ती पानी में चलती है तो पानी को चीरती हुई जाती है कि पानी तुझे तो चीरती है वो। फिर अगर तू लकड़ी को नहीं डुबोता तो उसमें जो लगा हुआ लोहा है, किश्ती में लगा हुआ लोहा है या किश्ती में रखा हुआ कोई सामान है, उसे भी नहीं डुबोते। तो पानी ने आंसर दिया, जो मेरे पालने वाले से मेरे सिंचे हुए के साथ जाएगा, मैं उसे तो क्या, उसके साथ जाने वाले को भी नहीं डुबोता। फिर तीसरा सवाल भाई गुरदास जी करते हैं, कहते हैं, फिर आप लकड़ी में अंतर क्यों करते हो, वितकरा क्यों करते हो? उन्होंने कैसे? चंदन की जो लकड़ी है उसे भी तो पानी ने सिंचा, पानी ने ही पाला है, फिर चंदन की लकड़ी को क्यों डुबोती हो? चंदन की लकड़ी आप खरीदने जाएं कहीं पे तो देखें, सबसे पहले उसे ना टेस्ट करने के लिए पानी लेंगे और पानी में लकड़ी डालेंगे। अगर वो लकड़ी डूब गई तो असली चंदन है, नहीं डूबी तो उसकी कोई कीमत नहीं पड़ती।
तो ये सवाल किया गया, वो लकड़ी भी तो आपकी सिंची हुई है, पानी को बोला, तो लकड़ी में क्या क्यों अंतर कर रहे हैं? तो फिर पानी ने जवाब दिया कि मैं यहाँ भी अंतर नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की नज़र में मैं उसे डुबो रहा हूँ। दुनिया की जो नज़र है वो तो लकड़ी चंदन की डूब रही है, लेकिन वहाँ भी मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ कि अगर वो लकड़ी को मैं ना डुबाऊँ तो लोग मेरे सिंचे हुए को, मेरे पाले हुए पे उंगली उठाएंगे। अगर मैं उसे डुबो रहा हूँ तो उसकी कीमत बढ़ रही है, इसलिए मैं उसे डुबोता हूँ कि मेरे पाले हुए को उंगली ना उठाए। इसलिए परिवार का अहम रोल यही कि परिवार का यही अहम रोल है कि परिवार का होना बहुत जरूरी है। और परिवार का जो मेन है, जो क्या सवाल था आपका जी? आदर्श परिवार। आदर्श परिवार यही बन सकता है अगर हमारे सिखाए हुए गुरुओं के रास्ते पे, गुरु पीरों के रास्ते पे हम चलते हैं तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो कि देश के लिए ही सब किया है, आप देख ही सकते हैं। ज्ञान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवाल का जवाब दिया और बहुत अच्छे से आपने हमारे सवाल को दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद।